नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। आज बहुत बड़ी खबर रसिया यूक्रेन मुद्दे से आ रही है। खबर इतनी बड़ी है कि सारी वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रही है। पूरी दुनिया में मानो हड़कंप सा मच गया है। खबर की डिटेल में जाने से पहले इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। तो आइए अब खबरों की डिटेल में जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। कल देर रात रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने एक लंबा स्पीच दिया जिसमें उन्होंने यूक्रेन के 3 हिस्सों में तोड़ दिया, यानी यूक्रेन का विभाजन होकर 2 और नए देश बन गए। पहला लुहांस्क, दूसरा दोनेत्स्क। पुतिन ने देर रात इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका यूज कर रहा था। आप सभी को मालूम होगा कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो संगठन में शामिल करवाना चाह रहा था। रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन यह नहीं चाह रहे थे कि यूक्रेन नाटो संगठन में शामिल हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यूक्रेन नाटो संगठन में शामिल हो जाता तो रसिया के ऊपर कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। तो बता दूं कि अगर यूक्रेन नाटो संगठन में शामिल हो जाता तो नाटो संगठन के आर्मी रसिया के बॉर्डर पर आसानी से आ जा सकते थे। आपको मालूम ही होगा कि रसिया का बॉर्डर यूक्रेन से लगता है और जग जाहिर है रसिया और नाटो देश के संबंध कैसे हैं। यूक्रेन को नाटो संगठन में शामिल होने से रसिया अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा था। यहीं से सारा विवाद जन्म लिया। आशा करता हूं कि आपको रसिया और यूक्रेन विवाद का मुख्य जड़ पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रसिया ने यूक्रेन का विभाजन कर 2 नए देश क्यों बनाए, इससे रसिया को क्या फायदा होगा। तो बता दूं कि रसिया यूक्रेन में अपना बफर जोन बनाना चाह रहा था, यानी ये 2 नए देश लुहांस्क और दोनेत्स्क का बॉर्डर अब रसिया से लगेगा। अब कुछ ही हिस्सा यूक्रेन का रसिया से लगेगा, वह भी रसिया भविष्य में यूक्रेन से अलग कर देगा। इसके बाद भी यूक्रेन नाटो संगठन में जाता है तो रसिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद रसिया का बॉर्डर यूक्रेन से नहीं लगेगा। अब रसिया ने अपनी आर्मी और टैंक का जमावड़ा 2 नए देश के बॉर्डर पर लगा दिया है, जो बॉर्डर यूक्रेन से सटे हुए हैं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने स्पीच में और कहा कि ये 2 नए देश लुहांस्क और दोनेत्स्क प्रो रशियन देश हैं और अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रसिया के ऊपर है। इन सभी घटनाओं को देखकर अमेरिका अब रसिया पर प्रतिबंध लगाने वाला है, पर मैं बता दूं कि इससे रसिया को उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने रसिया पर ऑलरेडी बहुत सारे प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन अब तक के अमेरिका के इतिहास के सबसे कमजोर राष्ट्रपति साबित होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। वे इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति को फोन पर बात कर कहा कि वे जल्द से जल्द रसिया के द्वारा बनाए गए 2 नए देश से बाहर चले जाएं। अमेरिका और ब्रिटेन सिर्फ ट्विटर पर ही रसिया को धमकी दे रहे हैं, यानी रसिया पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कौन सा प्रतिबंध रसिया पर लगेगा। तो बता दूं कि कोई भी देश रसिया द्वारा बनाए गए 2 नए देश में निवेश नहीं करेगा। अगर अमेरिका स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट से रसिया को बाहर निकाल दे तो रसिया को थोड़ा धक्का लगेगा। किसी ने सही कहा है, इतिहास रिपीट करता है। रसिया ने ठीक वैसा ही किया। इससे पहले भी रसिया ने जॉर्जिया का विभाजन कर दिया था। जॉर्जिया भी प्रो अमेरिका हो रहा था। रसिया ने जॉर्जिया को चेतावनी दी थी, पर किसी ने यह भी सही कहा था, विनाश काले विपरीते बुद्धि। जॉर्जिया नहीं माना। रसिया ने ठीक वैसा ही किया जैसा यूक्रेन के साथ किया। रसिया ने रातों रात जॉर्जिया का विभाजन कर एक नया देश साउथ ओसेटिया बना दिया। आने वाला समय में इंडिया के सामने बड़ी चुनौती खड़ा होने वाली है कि साइड किसकी ली जाए। इंडिया का संबंध अमेरिका और रसिया दोनों से अच्छे हैं। अगर इंडिया न्यूट्रल की भी भूमिका निभाता है तो शायद रसिया खुश हो, पर अमेरिका नाराज हो सकता है। यह तो भविष्य ही बताएगा कि इंडिया क्या करेगा, पर चाइना के लिए अभी गोल्डन चांस है। वह रसिया की तरह ताइवान को हथिया सकता है, क्योंकि अभी अमेरिका और नाटो संगठन कमजोर पड़ चुके हैं। वैसे देखा जाए तो इंडिया के पास भी गोल्डन चांस है कि वह पॉक यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हथिया सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इतिहास में अब तक का इतना कमजोर नहीं था जो अब है। आपको क्या लगता है, इंडिया को क्या करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। खैर, आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।